तो डियर फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आ गया प्रश्नावली 9.1। कितना? प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बहुत एकदम मजेदार क्या कहते हैं ट्रिक्स है, बहुत मजेदार वाली बात भी कही है। बात ऐसे कही है कि सोचिए ना कि फिसल पट्टी की कड़ाई की लंबाई ज्ञात करने के लिए। अब सोचिए ना फिसल पट्टी तो शायद एक बार अभी चढ़ कर क्या काम किए होंगे, ऊपर से नीचे ढुल के होंगे। बस यही करा कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर होगा। राइट। दूसरा जो है ना, और भूमि के साथ कितना डिग्री का, 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर, यानी यहाँ पर 1.5 मीटर और 30 डिग्री कोण, यहाँ पे कितना 3 मीटर और 60 डिग्री का कोण पे झुकी हो। करा कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। अब समझ लीजिए एक चीज, एक का यहाँ पर कह दिया कि यह मान लीजिए इसका क्या हुआ, ऊंचाई हो गया। राइट। कितना? 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, यानी 1.5 मीटर। अब इस पे क्या काम कर रहा है, ये कोण बना रहा है। कितना डिग्री कोण बना रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये बना रहा है कितना, 30 डिग्री कोण बना रहा है। आप समझिए फिसलन पट्टी को जिस पे आप फिसलते हैं तो फिसलिएगा तो इसी पे ना, इसी पर फिसलिएगा तो इसकी लंबाई कर रहा है ज्ञात करने के लिए। राइट। ये लंबाई आपको ऑलरेडी मिल चुका है, यानी कि ऊंचाई। समझ में आ गया। फिर वही चीजें जो ना अगला भी कहा था, अगला क्या कहा था कि आपको फिसलन पट्टी कितना, यानी जो वो बनेगा वो सेम बनेगा। थोड़ा काम बढ़ जाएगा, वहां पर 30 डिग्री पर, वहां पर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री पर। राइट। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तो क्या काम किए, एक फिसलन पट्टी तैयार किए, ABC उसका नाम रखे। राइट। AB दे दिया कितना, उसका ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर। देखिए शिखर की ऊंचाई है ना 1.5 सेंटीमीटर का, 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ भी, 30 डिग्री कोण पर क्या झुका हुआ है। राइट। तो माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर क्या मान लिए, AC। A से लेकर C तक की उसकी क्या हुआ, लंबाई हो गया। तथा फिसलन पट्टी की ऊंचाई बराबर क्या हुआ, AB बराबर दे दिया था 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर ही है। तो अब चलते हैं, अब चलना किस में है, यहाँ पे ध्यान देना है, क्या निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी इसको क्या कहेंगे आपको पता ही होगा, क्या कहिएगा, सो कर्ण कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। राइट। तो अब बताइए लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण किस में आता है, लंब और कर्ण आता है किसमें, साइन थीटा में। किस में आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर AB बटे AC। अब साइन थीटा यानी थीटा के जगह पर क्या लिखाएगा, 30। क्यों लिखाएगा, क्योंकि 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, इसलिए 30 डिग्री यानी साइन थीटा, साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2 बराबर क्या कहते हैं, AB के जगह पे 1.5 मीटर और AC अपने जगह पे ही है, क्योंकि उसका तो मान पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर करेंगे, AC बराबर कितना निकल गया, 3 मीटर। तो अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया, 3 मीटर। राइट। समझ में आ गया। सेम काम यहाँ भी हो गया, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए उसका कहा शिखर का कितना है, ऊंचाई, तो 3 मीटर। कितना डिग्री कोण पर झुका हुआ है, 60 डिग्री पर। फिर कहा बेचारा क्या, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ भी वही बात है, क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, लंब है। लगेगा किसका, साइन का ही। चलते हैं, तो माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हुआ, AC, इसमें भी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तथा कि उसका ऊंचाई 3 मीटर है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर AB बटे क्या होगा, AC। साइन थीटा के जगह पे कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान कितना, √3 बटे 2। ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर किए, निकल के 6 मीटर बटे √3। यहाँ पे आपका आंसर परिपूर्ण नहीं होगा, क्या काम कर, हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण कैसे किए, तो √3 है हर में, तो √3 को √3 से ही गुना करेंगे, नीचे ऊपर दोनों अंश और हर दोनों में गुना करेंगे, तो इस तरीका से आएगा। बेचारा इसका वर्गमूल हो गया 9, गुना करेंगे तो 9 हो ही जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और 3 से 6 को भाग लगाया, 2 बार में कट गया। तो क्या कहते हैं, दिखाई दे रहा होगा कितना, 2√3। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गया, 2√3 मीटर। राइट। समझ में आ गया। फिर मिलते हैं अगला क्वेश्चन लेकर। कौन, 3 के बाद क्या होता है, 4, उसका भी जरूर देखिएगा। पूरी तरीके से आपका इतना जल्दी सिखाऊंगा ना दोस्त कि साल भर मैथमेटिक्स को नहीं लेने दूंगा। मात्र 3 से 4 महीना में आपका मैथमेटिक्स पूरी तरीके से क्या कर दूंगा, द एंड कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का जादूगर तो है, जादू हमेशा बनाना है दोस्त। राइट। क्योंकि देखने वालों को भीड़ लग जाती है।